नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का चैनल के ऊपर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, हम त्रिभुज कितने प्रकार के, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें आपको सीखने के लिए कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। जो आपने पहले सीखा भी होगा, लेकिन इसके अंदर आपको सीखने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तो सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें हाथ पढ़ेंगे, हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे आज हम। इसमें त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे। त्रिभुज तीन बिंदुओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन जो बिंदु लेते हैं हम, कोई भी अगर हम तीन बिंदु लगाते हैं, उन बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रि माने तीन और भुज माने भुजा, जिसकी तीन भुजा होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज हम कितने भागों में बांटते हैं? त्रिभुज को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो कोणों के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। एक तो हम बांटेंगे हैं इसके अंदर कोण के आधार पर, और दूसरा हम किस पे बांटेंगे? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार, भुजा के आधार पर, और ये हो जाएगा हमारे कोण के आधार पर। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो दोनों के अंदर हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। भाई सबसे पहले हम लेते हैं कोणों के आधार पर। आपने सुना होगा न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये आपने सुना होगा। तो इसके अंदर जैसे हम न्यून कोण क्या होते हैं, वही 90 डिग्री से अगर है उसके अंदर, तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे हम कोई आकृति लेते हैं, इसके अंदर ये जैसे हमने ये आकृति ली है, अगर इसके अंदर टोटल जोड़ कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज का अगर तीन कोण होते हैं तो तीनों कोणों का जोड़ 180। अगर उससे कम है तो भी वो त्रिभुज नहीं है, उससे अगर ज्यादा है तो भी वो त्रिभुज नहीं है। तो ये आप हमेशा बात याद रखना। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो अगर जैसे हम इसके अंदर कोई भी तीन कोण ले सकते हैं, मान लो यहाँ हमने 60 रख लिया, यहाँ हमने 60 रख लिया, तो यहाँ हमने 60 रख लिया। तो अगर तीनों जोड़ेंगे तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। इसे हम न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगी हमारी ये न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, उसमें एक कोण होगा, वो मतलब 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। जैसे हमने यहाँ कितना 110 डिग्री रख दिया, यहाँ हमने 110 डिग्री रखा है। तो इन दोनों कोणों का अगर जोड़ेंगे तो हम टोटल तीनों कोणों का जोड़ 180 आना चाहिए। तो इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ हम जैसे मान ले 30 रखते हैं, तो 110 और 30 कितना हो जाएगा? 140। तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा? ये 40 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसी तरह हम इसे, एक होता है समकोण त्रिभुज। क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण के अंदर जिसे 90 डिग्री का मिलेगा, कितना? 90 डिग्री का। अगर हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं ऐसे, तो जैसे ये हमारे ये हो जाएगा, तो यहाँ एक 90 डिग्री का मिलेगा। तो जैसे ये कितना आ जाएगा? ये 45 डिग्री का, और ये भी इसमें कितना आ जाएगा? 45 डिग्री का। तो इसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब आते हैं हम, ये आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से याद हो गई होगी। भाई कोणों के आधार पर न्यून कोण, जिसमें 90 डिग्री से कम कोण होते हैं उसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। जिसमें 90 डिग्री का होता है पूरा और दो छोटे कोण होते हैं उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब भुजा के आधार पर आ जाते हैं। अगर जैसे तीन भुजा होती है हमारे त्रिभुज के अंदर, अगर तीनों भुजा बराबर है हमारी, अगर तीनों भुजा हमारे पास बराबर है, जैसे मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी क्या है? 5 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। हम सेंटीमीटर कितनी भी ले सकते हैं, तो ये हमारी मतलब बराबर होनी चाहिए। ये हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसे हम? समबाहु त्रिभुज। उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसके बाद है जिसके अंदर, जिस त्रिभुज के अंदर दो भुजा बराबर होती है। मान ले हम ये 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये भी हम
10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये अगर हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसमें 2 भुजा बराबर मिलेगी हमें, इसमें 2 भुजा हमारी बराबर मिलेगी, एक भुजा अलग मिलेगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो मैं यहां लिख देता हूं समद्वि बाहु त्रिभुज, उसे हम समद्वि बाहु त्रिभुज कहेंगे। सम माने बराबर, द्वि माने 2, जिसकी 2 भुजा बराबर, उसे हम समद्वि बाहु त्रिभुज बोलेंगे। और उसके बाद है, सबसे लास्ट में है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, जिसकी कोई भी भुजा, से मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ये हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोले, क्योंकि इसके अंदर कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सभी ऐसी वीडियो आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।